देखिए, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 का 2 नंबर। क्वेश्चन है cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a और प्रूफ क्या करना है इज इक्वल टू 2 sec a, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिख के रखा था, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर cos a लिखा है और यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस साइन है, हमको लाना है sec के फॉर्म में। तो सबसे पहले कॉस को देखा जाए तो सेक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस ए है बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। मैं सबसे पहले आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले ये साइड का लेफ्ट हैंड साइड का लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं और इस दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा सकता है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद और ये कॉस ए। जब किसी का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इस अगर बाई चांस ये अगर टेबल है तो इसके टेबल में अगर देखा जाए तो इतने टाइम्स में आता है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए, और ये इसके अगर टेबल में आता है तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए नीचे में तो इस फॉर्म में है, सबसे पहले हम ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये अगर देखा जाए तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये ए है ये बी है तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये बी हो गया। हम इसको क्या किए, सिर्फ इसको अभी जितना विस्तार किए हैं केवल इसको किए हैं। ठीक है, नीचे वाला जो जैसा था वैसा रहने देते हैं। क्या था यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में ये था 1, यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए आपको पता होगा ये और ये मिलकर एक फॉर्मूला बनता है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम इस दोनों को यहाँ पर जो कन्वर्ट करने वाले हैं फॉर्मूला को वैल्यू में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों मिलाकर हम एक लिखने वाले हैं। चलिए लिख देते हैं 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, प्लस 2, अब बच्चा इधर का तो हो गया, अब ये साइड का बचा है 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा साइन ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, है ना, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2 और साइन ए। नीचे में क्या आ गया मेरा 1 प्लस साइन ए और इधर कॉस ए, है ना, यहाँ हो गया। अब देखिए ये दोनों मिलकर ऐड अगर होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए और नीचे में इधर कॉस ए तो दिया ही है। अब यहाँ सॉरी 2 छूट गया है, 2 देना है। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम इसका अगला स्टेप को देखेंगे, इसको क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ भी क्या है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में इधर सॉरी इधर सिर्फ है कॉस ए। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम मिल गया तो कट गया। क्या क्या बच गया मेरे पास, अब बच गया है मेरे पास क्या, ऊपर में 2 बच गया है और नीचे में केवल कॉस ए बच गया। क्या ये प्रूफ करना था क्या, ये नहीं प्रूफ करना था ना, क्या प्रूफ करना था, तो देखिए 2 को 2 रहने देते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय सेक, कॉस को हम यहाँ पर सेक है। देखिए बाकी तो सारा प्रोसेस हुआ, फॉर्मूला एक यहाँ यूज हुआ है ना, एक बाकी देखिए बाकी तो हम लोग इसको जैसे सॉल्यूशन होता है वैसे किए। ठीक है, लेकिन एक जगह अगर देखा जाए है ना कि फॉर्मूला अगर आया तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला के रूप में यहाँ यूज किए। इधर तो आपका सिर्फ कैलकुलेशन था, फिर यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ, कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक। अब यह सेक जब होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्म में, टू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, मीन्स सेक ए बाय 1। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू सेक को क्या लिखते हैं 2 सेक ए। ठीक है, ये हो गया आर एच एस ई आर ओ वी ई डी, है ना। तो ये फुल प्रक्रिया हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।